सभी साधकों को हरे कृष्णा, राधे राधे। साधकों, आज का विषय है हमारा हाउ टू बैलेंस मटेरियल एंड स्पिरिचुअल ड्यूटीज। जो ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है जिसमें हमारी जाती जिंदगी है, फैमिली है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इन तमाम चीज़ों के साथ साथ हम स्पिरिचुअल जो लाइफ है उसमें कैसे बैलेंस करें। भगवान कृष्ण किस तरह की एडवाइस अर्जुन को देता है उसे हम इसमें समझेंगे। और इस विषय को समझने के लिए हम श्रीमद् भागवत गीता के एक महत्वपूर्ण प्रसंग से शुरुआत करेंगे, जहां अर्जुन युद्ध भूमि पर खड़े हुए हैं और खड़े होकर अपने अंदर और बाहर दोनों प्रकार के संघर्षों का सामना कर रहे हैं। ये क्षण न केवल अर्जुन का बल्कि हम सब की लाइफ का एक प्रतिनिधित्व करता है जिंदगी का, जहां अक्सर हमें ये समझ नहीं आता कि हम अपने भौतिक कर्तव्यों और आध्यात्मिक जीवन जो है उसके बीच कैसे संतुलन स्थापित करें। भागवत गीता में भगवान कृष्ण का अर्जुन को दिया हुआ जो मार्गदर्शन है हमें इस संतुलन को प्राप्त करने का एक शक्तिशाली रोड मैप प्रदान करता है। अर्जुन का संघर्ष और कृष्ण का क्या मार्गदर्शन है उसको हम एक बार समझ लेते हैं। अर्जुन अपने ही कुटुंबियों के खिलाफ अपने भाइयों के, गुरुजनों के साथ युद्ध करने जा रहे हैं, और लेकिन उनकी आत्मा में एक बड़ा द्वंद्व चल रहा था। क्या वह अपने परिवार, अपने गुरु और अपने परिजनों के खिलाफ लड़ सकते हैं? यह द्वंद्व सिर्फ युद्ध का नहीं है बल्कि अपने कर्मों, अपने धर्म और अपनी आत्मा के प्रति सत्य के पालन का भी था। अर्जुन का ये द्वंद्व हमारे जीवन में भी देखा जा सकता है, जब हमें अपने भौतिक और आध्यात्मिक कर्तव्यों का एक साथ निर्वहन करना होता है। ऐसे समय में कृष्ण का अर्जुन को दिया हुआ मार्गदर्शन जो है हमें सिखाता है कि कैसे हम भी अपने जीवन में संतुलन स्थापित कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्मयोग का सिद्धांत समझाते हैं। अपने कर्तव्यों को बिना किसी फल की इच्छा के निभाना, यह ज्ञान अर्जुन के लिए एक नई दृष्टि खोलता है, जहां उन्हें समझ आता है कि सच्ची जो पूर्ति केवल कर्म को समर्पित भाव से करने में है, न कि उसके परिणाम से जुड़ करके। भगवान कृष्ण उन्हें समझाते हैं कि अपने कर्तव्यों को ईश्वर के समर्पण भाव से करते हुए बिना किसी संकोच के अपना धर्म निभाना ही सच्चा आध्यात्मिक मार्ग है। अब हमें समझना होगा कि कर्मयोग और निष्काम कर्म का सिद्धांत क्या है। भगवान कृष्ण का सबसे मुख्य सिद्धांत है कर्मयोग। कर्म करते हुए ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव रखना। वह अर्जुन को समझाते हैं कि हर किसी का एक धर्म है, हर किसी का एक धर्म है और उस धर्म को निभाना मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, लेकिन उस धर्म को निभाते हुए फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि हम अपने काम में लगे हुए हैं तो हमारा ध्यान उस काम को सही तरीके से करने पर होना चाहिए, ना कि उस काम के परिणाम पर। इस प्रकार निष्काम कर्म से जुड़ने पर व्यक्ति मानसिक शांति और संतुलन का अनुभव कर सकता है। जैसे साधकों, मैं वीडियो बना रहा हूँ, अगर मेरी ये कामना हो जाए कि यार मेरे 2 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, अच्छा मेरे तो सब्सक्राइबर बढ़े ही नहीं, तो ये निष्काम कर्म नहीं हुआ। कर्म करते जाओ, वीडियो बनाते जाओ, लोगों को संदेश पहुंचाते जाओ भगवान का। अरे जब उसको देना होगा तब दे देगा, नहीं तो संदेश पहुंचाने का काम हम कर रहे हैं, सब्सक्राइबर से अपना कोई मतलब ही नहीं है। जब उसको देना होगा तो देगा छप्पर फाड़ के। तो भगवान कृष्ण ये भी बताते हैं कि हर चुनौती के लिए एक ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। इसे एक अभ्यास के रूप में देखना चाहिए, जहां हम अपनी कमजोरियों को समझते हैं और अपने कर्तव्यों को अधिक पूर्णता के साथ निभाने की कोशिश करते हैं। तो कृष्णा जो है प्रभु, उनका कहना है कि अगर तुम अपने एक्शंस को एक सर्विस और सरेंडर के भाव से करें तो हम अपने डर और जो शक है उसको पार करके अपनी लाइफ में ट्रू हार्मोनी पा सकते हैं, सुकून प्राप्त कर सकते हैं। अब हम कुछ प्रैक्टिकल लेसन्स के बारे में बात कर लेते हैं जो भगवान श्री कृष्ण की टीचिंग्स हैं। नंबर 1, अटैचमेंट से मुक्ति।
अक्सर हमारे दुखों का कारण जो होता है किसी परिणाम के साथ अटैचमेंट हो जाता है। जब हम अपने कार्यों के परिणाम से खुद को अलग कर लेते हैं तो हमें मानसिक शांति प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए, अगर हम किसी कार्य में असफल होते हैं तो ये सोचकर दुखी होने के बजाय कि परिणाम हमारे हाथ में नहीं है, हम प्रयास पर ध्यान देना चाहिए। नंबर 2, चैलेंजेस को ग्रोथ के जो मौके हैं उसके रूप में देखें। जीवन में कई बार मुश्किलें आएँगी, आई थी और आती रहेंगी, लेकिन भगवान कृष्ण का जो गाइडेंस है हमें सिखाता है, मार्गदर्शन, पथ प्रदर्शन जो है वो सिखाता है कि इन मुश्किलों को ग्रोथ के अवसर के रूप में देखें। इस सोच से हम जीवन में संतुलन बना पाते हैं और अपनी स्पिरिचुअलिटी, जो अपनी आध्यात्मिकता है, उसको बरकरार रख पाते हैं। नंबर 3 है इनर इक्वेनिमिटी का महत्व। अंदर का जो शांत भाव है, स्थिर चित्तता है, इक्वेनिमिटी जो है, उसका क्या महत्व है। भले ही हमारी बाहरी परिस्थितियां कैसी भी हो, भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमें एक अपना आंतरिक संतुलन बनाए रखना है, स्थिर चित्तता, इक्वेनिमिटी बनाए रखनी है। चाहे खुशी हो या गम, हमारे अपने अंदर एक शांति का भाव रहना चाहिए। मेंटल पीस और क्लियरिटी को बढ़ावा देता है ये। साधकों, अब हम जो हमारी एवरीडे लाइफ है उसमें भगवान कृष्ण की टीचिंग किस तरह हम लागू कर सकते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। वर्क को स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में बदलना। पहली चीज, हम अपनी नौकरी कर रहे हैं, घर में काम कर रहे हैं, रिश्तों को एक आध्यात्मिक अभ्यास के रूप में देख सकते हैं। जब हम काम करते समय माइंडफुलनेस और डेडिकेशन का भाव रखते हैं तो हम अपने आप को मटेरियल और स्पिरिचुअल ड्यूटीज के बीच बैलेंस बना पाते हैं। नंबर 2, रिलेशनशिप को एक सर्विस के रूप में देखना। कैसे? अगर हम अपने जीवन साथी, परिवार या दोस्तों के साथ सर्विस, सेवा, मतलब सेवा भाव, सर्विस और रिस्पेक्ट का भाव से जुड़ें, सेवा भाव और रिस्पेक्ट के साथ जुड़ें, तो हम अपने स्पिरिचुअल ड्यूटीज को भी निभा पाते हैं। और इस दृष्टिकोण से, यानी सेवा भाव से और रिस्पेक्ट के भाव से, हम रिश्तों को और अच्छा और डीपन, स्ट्रेंथन कर सकते हैं और मजबूती के साथ बॉन्ड स्थापित कर सकते हैं। तीसरा है कर्म को भगवान के प्रति समर्पित करना। अपने हर कार्य को भगवान को समर्पित मानकर, एक बहुत सुंदर तरीका है भगवान के प्रति समर्पण का। स्पिरिचुअलिटी को डेली लाइफ में लाने का इस प्रकार का दृष्टिकोण जो है भगवान के प्रति समर्पण का, हमें काम में संतोष देता है, शांति देता है, सुकून देता है, इक्वेनिमिटी देता है। स्पिरिचुअल जो प्रैक्टिस हैं डेली लाइफ में किस तरह बैलेंस करें, भगवान कृष्ण का जो मार्गदर्शन है उसके साथ हम अपनी डेली लाइफ में कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस भी ऐड कर सकते हैं जो हमारे मटेरियल और स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हैं उनमें बैलेंस बनाए रखती, उसमें मदद मिलती है। नंबर 1, मेडिटेशन। देखिए, बहुत बार जब जब भगवान कृष्ण और भागवत गीता की बात होगी, जब जब लाइफ के लेसन्स की बात होगी, मेडिटेशन का प्रमुख स्थान आएगा। अपने दिन में थोड़ा सा समय ध्यान के लिए निकालें। और थोड़ा सा समय का मतलब ये नहीं है कि आप रात को सोते समय निकाल रहे हैं, दिन में दोपहर में निकाल रहे हैं। देखिए, जब आप, अभी तो टीवी का ज़माना नहीं रहा, लेकिन पहले जब टीवी सारा परिवार देखता था घर में बैठ कर के, तो आप एक बात देखना, जो लोग बड़े हैं, आज तो खैर टीवी कम देखते हैं, मोबाइल ज़्यादा देखते हैं, तो वहाँ पर एक कॉन्सेप्ट था प्राइम टाइम का। यानी 8 से 9 बजे के लगभग रात को जब सारे लोग घर में होते थे, खाना खा के, डिनर करके और टीवी देखते थे, तो उस समय जो टाइम था वो था जब सारे लोग एक साथ होते थे। वो टाइम एडवर्टाइजमेंट का सबसे महंगा टाइम होता था। उसी हिसाब से आप ये देखिए कि जो आपका मेडिटेशन का जो टाइम है, सबसे प्राइम टाइम कौन सा है जिसमें आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिल सके, तो सीधी सी बात है कि वो सुबह का वक्त है। जब प्रातः वेला हो, जब पक्षी चहचहा रहे हों, सूरज की किरणें निकल रही हों, उस वक्त आप चाहें तो 4 से 6 बजे के बीच का कोई भी समय निर्धारित कर सकते हैं। इससे आपको ज़्यादा पर्पजफुल चीज़ें आपकी लाइफ में डेवलप होंगी, हायर पर्पज से जोड़ने में ये चीज़ें मदद करती हैं।
दूसरा है ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करना। भाई साहब, मैं इस चीज़ को इतना डिटरमाइंड तरीके से हर जगह, हर समय, हर किसी के सामने ये बताता रहता हूँ और मैं अपनी लाइफ में भी इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करता हूँ अच्छे से कि ग्रेटिट्यूड तो आपकी लाइफ में होना ही होना चाहिए। कृतज्ञता का भाव भगवान के प्रति, अपने माँ-बाप के प्रति, अपने दोस्तों के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने रिश्तेदारों के प्रति, जिसने भी तुम्हारा भला किया हो, उन तमाम लोगों के प्रति, प्रकृति के प्रति ग्रेटिट्यूड की भावना, कृतज्ञता की भावना अगर आप में नहीं है, तो सिर्फ मेहनत से काम नहीं चलेगा। अगर आपको ये लगता कि मैं मेहनत करता हूँ, मेहनत करने वाले बहुत हैं, सफल सब नहीं होते। सफल वो होते हैं जो मेहनत के साथ कृतज्ञता रखते हैं, ग्रेटिट्यूड रखते हैं, सरल स्वभाव रखते हैं, विनम्रता रखते हैं और जो भी रिक्वायरमेंट वक्त टाइम टू टाइम और बदलती है उसके हिसाब से अपग्रेड रहते हैं। वो लोग प्रतिदिन अपने जीवन में आभारी रहते हैं। अच्छी आदत है ये। इससे हमारे मटेरियल और स्पिरिचुअल लाइफ में बैलेंस मिलता है और हम अपने एक्शंस और रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी लेकर के आ सकते हैं, जीवन में ग्रोथ पा सकते हैं, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो। तीसरा है एक्ट ऑफ काइंडनेस। रोज़मर्रा के कार्यों में जो काइंडनेस और कंपैशन जो है लेकर के आना हमारी लाइफ में, हमारे स्पिरिचुअल और मटेरियल जो वर्ल्ड है, जो हमारे एक्शंस हैं, उनमें बैलेंस को स्ट्रॉन्ग बना सकता है। ये छोटे छोटे काइंडनेस एक्ट्स जो होते हैं हमारे लाइफ में स्पिरिचुअलिटी को और डीप बना देते हैं। नंबर 4 है माइंडफुल प्रेजेंस। अपने हर काम को पूरे ध्यान और मनोयोग से करें, पूरे एकाग्रचित होकर करें, पूरी जान लगा के करें, चाहे वह खाने का हो या वो काम हो या पूरी तरह वहाँ या फिर किसी की सेवा हो या कुछ और हो, उसमें पूरी तरह एकाग्रचित रहें, उसी जो कर रहे हैं उसी में मौजूद रहें, यानी कि वर्तमान स्थिति में रहें। ये हमारी स्पिरिचुअलिटी को और मजबूत करता है और स्ट्रेंथन करता है और ह्यूमन मटेरियल वर्ल्ड में भी क्लियरिटी लेके आता है। हमारे जो दुनियावी जो ये वर्ल्ड है, जिसमें मटेरियलिस्टिक जो वर्ल्ड है, इसका जो स्पिरिचुअल है एस्पेक्ट है, उसके साथ बैलेंस कर पाता है। भगवान कृष्ण का संदेश है कि हमें भौतिक संसार को छोड़ने की आवश्यकता नहीं और हम छोड़ भी नहीं सकते। मैंने कभी नहीं कहा कि तुम शादी मत करो। शादी करो, बच्चे पैदा करो, उनका पालन पोषण करो, देश के लिए उनको तैयार करो और जहां हमारी जरूरत पड़े, जहां उस प्रभु के संदेश की जरूरत पड़े, उन बच्चों के अंदर डेवलप करो। क्योंकि एक आदमी, श्रीमद् भागवत गीता हमेशा कहती है कि मेहनत करो, आपके हाथ में कर्म है, मेहनत है, मेहनत करो, मेहनत करो। लेकिन एक आदमी जिसकी ज़रूरतें एक कमरे भर की है, वो एक मकान नहीं बना पाएगा और अगर ज़रूरतें कम होंगी तो देश की इकोनॉमी नीचे आ जाएगी। इकोनॉमिकल ग्रोथ जो देश की है वो ऊपर नहीं जा पाएगी और ये बहुत ज़रूरी है वर्ल्ड में अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए। उसके लिए हमें संतान पैदा करना, उसकी एजुकेशन देना, उसके लिए उसको इस लेवल पे लाना कि वो अपना घर बना सके, अपने नई फैमिली के लिए रेडी हो सके और फिर ये चैन चलते रहे। तो इससे क्या होगा कि देश की आर्थिक स्थिति और मजबूत होती है, लोग और ज़्यादा काम करते हैं और चीज़ें और बेहतर हो पाती हैं। जीवन में संतुलन बनाना कोई असंभव काम नहीं है, बस आवश्यकता है हमें अपने दृष्टिकोण की, प्रैक्टिस की और अपने कर्मों के प्रति नई जागरूकता की। हमें अपने हर कार्य में सेवा के प्रभु की सेवा के रूप में देखना चाहिए हम, और उस काम को करते करते भगवान का स्मरण करना चाहिए। देखिए, आप सब में वो शक्ति है जो इस संतुलन को प्राप्त कर सकती है और सबसे बड़ा है कि इंसान अभ्यास कर पाता है खुद अपने दम पर। याद रखें कि भगवान कृष्ण ने यही सिखाया है कि जीवन के हर पहलू में भगवान तुम्हारे साथ है, बस हमें उस दृष्टि को जागृत करना है। चाहे हम काम कर रहे हों, चाहे परिवार के साथ हों या स्वयं के साथ हों, या उस डिवाइन कनेक्शन को फील कर रहे हों, या तो ये तमाम चीज़ हमारी लाइफ में मटेरियलिस्टिक और स्पिरिचुअल बैलेंस बनाती चली जाती हैं। डॉट्स कनेक्ट होते चले जाते हैं जब हम शुरुआत करते हैं। तो आज से ही शुरुआत करें, अपने कार्य को एक डिवाइन सर्विस की तरह देखें और मटेरियलिस्टिक और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में
बैलेंस लाने की कोशिश करें। और ये एक ऐसा मार्ग है जो आपको फुलफिल्ड और हार्मनी की लाइफ जीने में आपकी मदद करता है, जहाँ मटेरियल और स्पिरिचुअल एक दूसरे के को इनरिच करते हैं, बैलेंस करते हैं। खुद खुश रहें, दूसरों को खुश रहने में मदद करें। देश की उन्नति तभी होती है जब हर घर में सुकून होगा। मेहनत करेंगे, जहाँ कलेश होगा वहाँ कहाँ सुकून होगा और कहाँ वहाँ ग्रोथ होगी। तो देश के लिए, खुद के लिए, समाज के लिए शांति रखें, शांति खुद रहें, दूसरों में शांति का प्रसार करें। अरे, आप सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हरे राम हरे राम। बोलो राधा रानी की जय।